हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में एक प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे और एक कहानी पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे, वाक्य लेखन यानी कि सेंटेंस राइटिंग, जैसे हम निबंध भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमें तीन चीज़ पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में आपकी। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में बच्चों सबसे पहले हमारा तैयार होता है फॉर्मेट तैयार करने के बच्चों क्या होता है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवा में मुख्य अध्यापक जी, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़ फरीदाबाद महोदया। यहाँ तक बच्चों आपको जो भी आप एप्लीकेशन है, जो भी आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे हिंदी में, उसमें सब में आपको ये लिखना है। ठीक है, यानी कि ये आपका स्टार्टिंग होता है और ये हमेशा हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड के साइड में लिखते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, हमेशा सेवा में मुख्य अध्यापक जी, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़ फरीदाबाद महोदया। यहाँ तक आपको आप चाहे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रार्थना पत्र लिखें, किसी भी विषय के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, चाहे फीस माफ़ी के लिए लिखें, चाहे छुट्टी के लिए लिखें, चाहे आपको मैरिज है आपकी सिस्टर की, उसमें किसी को सर को एप्लीकेशन देनी, छुट्टी लेनी है उसके लिए कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे बच्चों, आप प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर यही लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद आते बच्चों बात, निवेदन है कि मुझे कल तेज़ बुखार हो गया था, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। ये जो आपका बच्चों बीच का कंटेंट है, यानी कि बीच का जो है, ये निवेदन है कि मुझे कल तेज़ बुखार हो गया था, ये वाली लाइन चेंज हो जाती है। जो भी आप लिख रहे हैं, मान लो आप फीस माफ़ी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, निवेदन है कि मैं फ़ीस जमा नहीं करा सकता या मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। इसके बाद आ जाएगा, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरी फ़ीस माफ़ करने की कृपा करें। ठीक है, यानी कि बीच में जो दो लाइन दी हुई है बच्चों, आपको 3 लाइन दिख रही है, ये थोड़ी सी चेंज हो जाती है। बाकी आपका ऊपर का भी और नीचे का भी सारा कंटेंट एज इट इज़ रहता है। ठीक है, नीचे वाला भी बच्चों हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, आपका नाम आएगा यहाँ पे, फिर आपका रोल नंबर, आपकी कक्षा और आपकी आज की तिथि, यानी जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस दिन क्या तारीख है वो लिखनी है। कक्षा में आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं वो आएगा, रोल नंबर में आपका जो भी रोल नंबर है, आपका जो भी नाम है वो आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया इसका कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले सेवा में मुख्य अध्यापक जी, आपके स्कूल का नाम, मैंने यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिख दिया, आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल बल्लभगढ़, लेकिन जहाँ भी जिस भी स्कूल का नाम हो आपको वो लिखना है। ठीक है, तो आपको ये एज इट इज़ लिखना है। उसके बाद आपका बीच का कंटेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये एप्लीकेशन में लिखी है बीमारी के लिए, छुट्टी लेने के लिए। ठीक है, बीमारी में छुट्टी लेने के लिए। तो निवेदन है कि मुझे कल तेज़ बुखार हो गया था, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। जो यहाँ से लिखा है आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, और नाम, कक्षा, रोल नंबर और तिथि ये सेम रहेगा ऊपर के पैटर्न की तरह। सिर्फ आपका बीच का कंटेंट जो है बच्चों वो चेंज होगा जब आपको एप्लीकेशन चेंज करनी है, यानी प्रार्थना पत्र किसी और विषय पे लिखना है तो बीच का आपका मैटर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे का सेम रहेगा और दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी हमेशा लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं। आया समझ में? ये आपका बच्चों प्रार्थना पत्र था। अब हम इसकी आपकी एक कहानी देखते हैं। आपकी बुक में दी है बच्चों मधुमक्खी और कबूतर की कहानी, वो बच्चों फिलअप्स के रूप में दी है, आपको फिल करनी है। मैंने आपको एक कहानी पूरी लिखी है, आपको एक कहानी लर्न करनी है, अच्छे से समझनी है और अपनी कॉपी में भी लिखनी है, एप्लीकेशन भी अपनी कॉपी में लिखनी है और लर्न करनी है। ठीक है बच्चों, मधुमक्खी और कबूतर। एक दिन एक मधुमक्खी नदी में बह गई, वह डूबने लगी। एक कबूतर ने उसे देखा, उसने मधुमक्खी की जान बचाने के लिए एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ा, उसने पत्ते को नदी में डाल दिया। मधुमक्खी पत्ते पर चढ़कर किनारे आ गई, उसने कबूतर का धन्यवाद किया। तो देखा आपने कैसे मधुमक्खी की जान बचाई कबूतर ने। ठीक है, अब अगले दिन जंगल में एक शिकारी आया, उसने बंदूक से कबूतर पर निशाना लगाया। मधुमक्खी ने शिकारी को देखा, वह समझ गई कबूतर की जान खतरे में है। वह जल्दी से उड़कर शिकारी तक पहुंची, उसने उसके हाथ पर डंक मारा, शिकारी का निशाना चूक गया, बंदूक चलने की आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। इस प्रकार मधुमक्खी ने भी कबूतर की जान बचाई। देखा बच्चों आपने कैसे कबूतर ने पहले मधुमक्खी की जान बचाई, फिर उसके बाद बच्चों मधुमक्खी ने कबूतर की जान बचाई। ठीक है, तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भलाई के बदले भलाई ही मिलती है। और इस कहानी का बच्चों शीर्षक है मधुमक्खी और कबूतर। ठीक है, आपको ये कहानी दोबारा से पढ़नी है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है बच्चों, लर्न भी करनी है। ओके, इसके बाद बच्चों हम आपका देखते हैं सेंटेंस राइटिंग है, जिन्हें कहते हैं वाक्य लेखन। आप इसे निबंध भी कह सकते हो, निबंध का ही एक रूप है बच्चों। ठीक है, ये बच्चों गाय के ऊपर निबंध दिया हुआ है। ठीक है, यह हमारी गाय है,
इसका रंग सफ़ेद है। यानी गाय के बारे में जो जो आपको पता है वो इस निबंध के रूप में लिख सकते हो। जैसे आपको अपने मित्र के ऊपर निबंध लिखना है तो मेरे मित्र का नाम ये है, वो इस कक्षा में पढ़ता है, वो यहाँ पे रहता है, वो ऐसा है, वो ये करता है। तो आप मित्र के बारे में जो जो बातें हैं वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम वाक्य लेखन में गाय के ऊपर निबंध देखते हैं। यह हमारी गाय है, इसका रंग सफ़ेद है, यह चारा खाती है, यह हमें दूध देती है, इसके दूध से कई चीज़ें बनती हैं जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, मिठाइयाँ आदि। मैं अपनी गाय से बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो गाय के बारे में निबंध था आपका। आज हमने बच्चों आपका गाय का निबंध पढ़ा, आपका एक कहानी पढ़ी मधुमक्खी और कबूतर की, और हमने आपका एक प्रार्थना पत्र पढ़ा छुट्टी के लिए। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आपको सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले सितंबर में, और जो आपके एग्ज़ाम में बच्चों 50 क्वेश्चंस 50 मार्क के आएंगे। ठीक है, यानी कि 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, MCQs वाले क्वेश्चंस होंगे सभी, तो इसलिए आपको उन पेपर्स की अच्छे से तैयारी करनी है। और जो पेपर में जो मार्क्स आएंगे बच्चों आपके, वो आपके मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे। ठीक है, जो आपका रिजल्ट तैयार होगा उसमें आपके वो मार्क्स जोड़े जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और आपका सिलेबस जिस भी टीचर के पास आपका जो सब्जेक्ट है, जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाती है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका बच्चा हिंदी में चैप्टर 1 से लेकर 9 तक रीडर का आएगा, और ग्रामर में चैप्टर 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, रीडर में चैप्टर 1 से 9 तक और ग्रामर में चैप्टर 1 to 7। ठीक है बच्चों, आपको अपने पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसके लिए आपको सभी वीडियोज को अच्छे से देखना है। और बच्चों कुछ हम रिवाइज कर चुके हैं, मैंने आपको कई लेसन पहले रिवाइज करा दिए हैं, बाकी जो रिवाइज नहीं हुए हैं वो मैं दोबारा से रिवाइज करा दूंगी, वो रिवाइज करा दूंगी आपको। और जो हो गए हैं आप उन रिवाइज की हुई वीडियोज़ को वहाँ से देख सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।